अच्छा, फिर से निकिता वही ड्रामा की। निकिता, क्या हुआ दीदी? चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? दोपहर का खाना कब तक बनेगा? मेरे बच्चे अभी आ रहे होंगे स्कूल से पढ़कर, क्या खाएंगे? तो सबका ठेका मैं ही लेकर बैठी हूँ क्या दीदी? आपके बच्चे हैं, आप जानिए खाना बनाना है कि क्या करना है। काम का बंटवारा हुआ था ना निकिता, उसके बाद भी खुद का काम क्यों नहीं टाइम पर करती है? मुझे मत बोलिए, मैं अपना काम सब टाइम पर करती हूँ, आप बेटाइम पर करते हैं। याद कीजिए, सुबह का खाना का जिम्मेदारी आप लिए थे ना, रात की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं क्यों दोपहर का खाना बनाऊं? आपके बच्चे, आप समझिए, मुझे क्या? एक सुबह शाम ही खाना नहीं बनता है, दोपहर में भी बनता है। तो डिसाइड तो ये हुआ था ना कि दोपहर का खाना जो बनाएगा तो शाम का नाश्ता नहीं बनाएगा, जो शाम का नाश्ता बनाएगा वो दोपहर का खाना नहीं बनाएगा। तो शाम का नाश्ता मैं बना दूंगी, तो मेहरबानी कर अभी के अभी बच्चों लोग के लिए खाना बना दो। मैं क्यों बनाऊं? आपके बच्चे हैं, आप बना करके देंगे, मेरे बच्चे हैं क्या? शाम का नाश्ता मैं बना लूंगी, ज्यादा मेरे पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बच्चे के लिए खाना मैं बनाऊं ना, इनकी नौकरानी जो हूँ। देखिए दीदी, काम बट गया है तो उसी के अनुसार काम होगा, ना मैं एक काम ज्यादा करूंगी ना एक काम कम करूंगी, बस आगे से मुझे बुलाइएगा नहीं। निकिता ना हद से ज्यादा बढ़ गई है, पहले तो मेरी ये हर बात माना करती थी, हाँ दीदी मैं कर देती हूँ ना, लेकिन अब तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। क्या करूँ, बच्चों लोग को खाना बनाना ही पड़ेगा। देख रहे हैं ना जी, ये दोनों बहुएं दोपहर के खाना बनाने के लिए कैसे कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ा कर रहे हैं। क्या करूं प्रेमा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों बहुएं तो आपस में झगड़ा करके खाना बनाने का नाम नहीं लेती है, लेकिन बुरा असर तो हम लोग दोनों पर पड़ता है ना। ये लोग तो बनाएगी बनाएगी, नहीं बनाएगी तो बाहर से मंगवा करके खा लेगी, लेकिन हम लोग को कौन खाना देगा। रुकिए जी, मैं जानती हूँ कि आपको भूख लगी है, एक बार बहू को बोलती हूँ। बहू, बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, दोपहर के 3 बज रहे हैं, कुछ खाना है तो दे दो ना हम दोनों को, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या माँ जी, मुझसे ही बोलने के लिए सिर्फ मुंह है आपका? आपकी ओ निकिता बहू नहीं है क्या? उससे बोला कीजिए ना, उसे तो आप आराम ही आराम दे रखे हैं, और मैं अपने बच्चों को संभालूं और घर का काम भी करूं। अरे बहू, मैं कहाँ बोल रही हूँ तुमसे कि तुम घर का काम करो, सिर्फ 2 रोटी हम लोग दोनों बूढ़े बुजुर्गों को दे दो बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, और वैसे भी मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। माँ जी, मैं तो खाना बनाकर बच्चों लोग को खिला दी, अब तो मैं बना नहीं सकती हूँ। आपको बोलना है तो निकिता से बोलिए, मैं बच्चों लोग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ रही हूँ। बना रही हूँ ना, अब 3 बजे से 6 बजे तक आराम भी ना करूँ, मस्त जा करके सोऊंगी, 3 घंटा की नींद लूंगी, उसके बाद ही शाम को उठूंगी। लता, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी कुछ बनाकर किचन से लाता हूँ। अरे नहीं नहीं जी, बहुएं देखेगी तो और ना 10 तरह की बातें बनाने लगे, जाने दीजिए, अगर दोपहर में नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी, कोई बात नहीं, पानी पी लूंगी, थोड़ा पेट भर जाएगा। अरे लता, नहीं खाएगी तो और तबीयत खराब होगा, तू ज्यादा ही सोचती है। मैं आ रहा हूँ ना, किचन से कुछ बना करके ला रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। ऐसा करता हूँ, खिचड़ी ही चढ़ा देता हूँ कुकर में, तुरंत 10-15 मिनट में बन जाएगा। ये पापा जी किचन में क्या कर रहे हैं? अभी मैं दीदी को बताती हूँ। दीदी दीदी उठिए ना। अरे क्या हो गया निकिता, इस तरह से तू अचानक आ गई रूम में? एक दिन ना तू मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा देगी, कोई ऐसा जगाता है क्या? अरे दीदी बात ही ऐसी है जो आपसे मुझे बोलना पड़ा, तभी आपके पास आई हूँ। पता भी है आपको, पापा जी किचन में खाना बना रहे हैं। हाँ तो तू दोपहर में खाना नहीं बना करके दी, तो खुद के लिए खाना बनाएंगे ना? देखिए दीदी, फिर से मेरे ऊपर मत बोलिए, दोपहर का खाना बनाने का ड्यूटी आपकी थी, मेरी नहीं थी, शाम की मेरी थी, समझे ना? अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालिए। देखो निकिता, वैसे भी मुझे अभी सोने का टाइम है, तो तू यहाँ से जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और किचन में गंदगी फैल रहा है ना, साफ आप कीजिएगा, मैं तो साफ नहीं करने वाली हूँ। आपको पता है ना कि पापा जी किचन में काम करते तो कितना गंद फैलाते हैं। हाँ, बात तो निकिता सही बोल रही है। मुझे बोलने का कोई शौक नहीं था। चलो, खिचड़ी तो मैं बना लिया। पापा जी, हाँ बहू। आपको भला रसोई में आने की क्या जरूरत थी? माँ जी को बोल देते, माँ जी आकर के कुछ बना लेते। आपको जरूरी था ये किचन में आकर के गंद फैलाने के लिए? आपकी जगह पर आपके बेटा अगर हम लोग के लिए कुछ बना करके खिलाते ना, तो आप ही खड़ा होकर के चिल्लाने लगते कि तुम्हारी पत्नियां क्या कर रही है, और आप पापा जी बिल्कुल सही बोल रही दीदी, आप देख लीजिए माँ जी को कितना आराम दिया जा रहा है। हो गया तुम लोग को, हटो यहाँ से। देखा निकिता, एक तो पापा जी किचन में आकर के इतना गंद फैला दिए,
जी, बहुएं कैसे आपसे मुंह लगाना चालू कर दी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी। अरे जाने दो लता, बुढ़ापा आ गया है ना, तो बुढ़ापा में तो अपने अपनों को साथ छोड़ ही देते हैं। ये तो बच्चे ही है। आपको पता है ना जी, हम लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और हमारे दोनों बहुएं वो ऊपर फ्लोर में रहती है। आपको पता है ना कि काम से बचने के लिए ये लोग ऐसा करती है। नीचे में भी तो हम लोग को ग्राउंड फ्लोर के आजू बाजू में भी 3-4 रूम खाली पड़े हुए हैं, उसमें तो बहुएं रहती नहीं है। अकेले मैं और आप नीचे में एक रूम में रहते हैं। अरे लता, मैं जानता हूँ ये नीचे दोनों बहुएं क्यों नहीं रहती है। तुम्हें पता है ना कि हम लोग से कोई ना कोई रिश्तेदार कभी कभार मिलने आ ही जाते हैं। बहुएं इसीलिए ऊपर रहती है कि मेहमानों को चाय नाश्ता नहीं करवाना पड़े। वो इसीलिए ऊपर में रहती है। जानती है लता कि नीचे के कमरे में जो भी रहेगा तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी ना, और कोई भी अपनी आजादी थोड़ी ना खोना चाहेगा। लता तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लता तू आराम करो, मैं अभी दुकान से होकर आता हूँ। ठीक है जी। लता 10 बज गया, अभी तक बहू लोग कोई नाश्ता चाय नहीं बनाई है। पता नहीं जी, अगर बनाई होती तो कुछ तो इधर बोल बाल करने आती ही। अच्छा, फिर से निकिता आज खाना नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, ना बनाए, मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ। हेलो, हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि दोपहर में लंच आप बाहर ही कर लीजिएगा, घर में मत आइएगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मतलब दोपहर में लंच नहीं बनने वाला है ना। तो मैं क्या करूँ, हमेशा मैं ही कितना काम करूँ। सुबह से जो उठती हूँ, जो काम करते करते थक जाती हूँ। घर में काम का बंटवारा हो भी गया तो भी ये निकिता सुनती कहाँ है। वो नहीं बनाएगी तो मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ खाना। ठीक है, जो करना वो करो। आज बच्चे लोग दोपहर में आएंगे तो बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दूंगी। मैं नहीं बनाने वाली हूँ, बच्चे लोग को साथ बैठ करके मैं भी खाना खा लूंगी। आज भी वही हुआ जी, ये लोग बाहर से मंगवा कर खाना खा लेते हैं, लेकिन हम बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाएं खाने। वही तो लगता, बहू जानती है कि हम लोग दोनों का घर का ही खाना पचता है, लेकिन किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किचन में मैं जाती हूँ कुछ बनाने के लिए तो बहू वहीं पर आकर के चिल्लाने लगती है कि गंदा कर दिए रसोई, साफ कीजिए। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जी, खाना भी बनाओ और कुकर और पूरे रसोई साफ करो। मेरे से होता नहीं है जी, मैं क्या करूँ। अरे लता, तुम्हारा शरीर को तो वैसे ही बीमारियों ने घेर लिया है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन क्या करूं मैं। तू फिक्र मत कर, मैं अभी कुछ बना करके लाता हूँ। आखिर कब तक हम लोग दोनों घर में भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। अरे नहीं जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बना करके ले आती हूँ। अरे नहीं लता, तू खड़ा हो नहीं पा रही है तो खाना क्या बनाएगी। जाने दो, बहू ही बोलती है ना, और कोई तो नहीं बोलता। मैं ही बना लेता हूँ खाना। मैं क्या करूं, कभी नहीं सोची थी इस कदर मैं लाचार हो जाऊंगी कि मैं अपने पति को भी दो निवाला बनाकर खिला नहीं सकती हूँ। अरे हाँ रीमा, चलती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, जहाँ तुम बोलो घूमने के लिए वहाँ मैं चलती हूँ ना। अरे काजल, तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे सास ससुर भी हैं। अरे रीमा, सास ससुर है तो इतने भी बुढ़े नहीं हो गए हैं कि खुद के लिए बनाकर खा नहीं सकते हैं। तो ठीक है यार, चलो आ जाना टाइम पर। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। चलो, बच्चे लोग तो ट्यूशन गए हुए हैं, आराम से मैं घूम करके आ जाती। आज ऐसा करती हूँ कि बाहर से रेस्टोरेंट में मैं खाना खा लूंगी और बच्चे लोग को और पति को साथ में खाना लेकर के आ जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा, रात का खाना बनाऊंगी ही नहीं मैं। रात का 8 बज गया, लेकिन ये दीदी तो है ही नहीं है घर में। आज रात का खाना उन्हीं को बनाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, फिर वो बाहर से ही खाना खा कर आएंगे और बाहर से अपने पूरे परिवार के लिए खाना पैक करवा करके लाएंगे। तो मैं भी कम हूँ क्या, मैं भी खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं भी अपने फैमिली के साथ अपने रूम में खाना खा लूंगी। बहुत हो गया, ये घुटन वाली जिंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विकास, रवि, दोनों मेरे कमरे में आओ। हाँ पापा जी, आपने मुझे बुलाया था क्या। रवि कहाँ है। हाँ पापा, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर ही चली जाती है ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और इस घर का काम ना करना पड़े। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वो घर का काम अच्छे से बांट लेना। पापा, घर का काम तो पहले से ही बटा हुआ है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों को काम बांट दे। यूं रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है।
अगर ये दोनों का काम बटा हुआ होता तो ये लोग दोनों बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करती? बेटा तुम लोग तो बाहर के खाना खा लेते हो, लेकिन हम दोनों कहाँ खाने जाएं? ठीक है पापा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो आज तो मजा ही आ गया। काजल, अरे आप आ गए ऑफिस से? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं? तुम लोग हमेशा बाहर से खाना मंगवाती हो। हाँ तो क्या हो गया? बाहर से खाना क्यों ना मंगवाऊं? आपको पता है ना कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन वो निकिता काम नहीं कर पाती है, तो उसका हिस्से का काम मैं ही करूँ क्या? तुम्हें पता है ना कि बाहर का खाना बच्चे लोग को सही नहीं है। अगर लगातार बच्चे लोग को बाहर का खाना खिलाएगी तो तबीयत खराब होने का डर है। तो मुझसे क्यों बोल रहे हैं? निकिता से बोलिए ना, वही काम टाइम पर नहीं करती है। बच्चे किसके हैं? तुम्हारे हैं ना, तो तुम अपना बच्चे का भी तो देखभाल कर सकती है ना। हर बात पर मुझे ही टोका जाता है। निकिता, आगे से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ कि तू खाना टाइम पर नहीं बना रही है या अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है, समझी ना? मेरा पति भी कम नहीं है, मैं भी वही करूंगी। अपने लिए और माँ जी और पापा जी के लिए खाना बना लूंगी। ये जेठानी जी के परिवार के तो मैं छोड़ ही दूंगी खाना। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सही बोला करते थे मुझे कि बच्चों लोग को बाहर का खाना मत खिलाया करो, और मैं भी पागल थी, बच्चों लोग को बाहर का खाना खिलाते रहती थी। इन लोग की तबीयत तो ठीक हो ही नहीं रही है। डॉक्टर भी बोल रहा है कि घर का ही खाना खिलाना है। बच्चे लोग का सवाल है, अब तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, अब बनाइए खाना जेठानी जी। बहुत मेरे ऊपर काम छोड़ करके निकल जाते थे ना शॉपिंग के लिए। अच्छा तो तुम आ ही गई। हाँ तो देखो निकिता, अब बहुत हो गया, घर का तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ मुझे भी पता है कि घर का काम करना ही पड़ेगा, तो हम लोग फिर से अपनी रसोई बांट लेते हैं। तू बता, सुबह का खाना तुम बनाएगी कि रात का खाना तुम बनाएगी? मैं रात का खाना बनाऊंगी। तो ठीक है, तय रहा, सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना तुम बनाएगी। और बात रहा दोपहर और शाम की, तो दोपहर शाम की कभी तू बनाएगी कभी मैं बनाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो, इसके कारण एक दूसरे का शक्ल तो नहीं ना देख पाएंगे। बहू, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था। तुझे पता है ना कि मुझे बीपी की शिकायत है, तो थोड़ा नमक कम ही डाला करो। माँ जी, तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू से खाना क्यों नहीं बनवा लेती? वो तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे खाने में नुक्स निकाल रही है। एक तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी चार बातें भी सुनो। जरा रसोई में तो आकर देखिए कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे भी दिखा रही है। अगर यूं ही मेरे बने हुए खाने पर नाक और भुवे चढ़ाने हैं ना, तो मुझसे तो नहीं होगा। ये खाना बनाने का काम बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। अगर ये निकिता के बना हुआ खाना माँ जी नहीं खाएंगे, तो कहीं ये आफत मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना मुझे ही न खिलाना पड़े। माँ जी, जो मिले वो खा लीजिए, बेमतलब की टोका टोकी करते रहते हैं। आपको मालूम है ना कि हम लोग तो बाहर से भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोग का खाना बाहर से तो नहीं ना चल सकता है, क्योंकि आपको वैसे ही डॉक्टर ने काफी चीजों से परहेज रखने के लिए बोला है। अब रोज घर में खाना बन रहा है, तो उसमें भी आपके नखरे। मुझे सब समझ में आ रहा है कि अब हम दोनों बहू और बेटे के लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लता, देखो ना जी, नमक के लिए मैं थोड़ा सा बोली क्या, ये दोनों बहुएं तो शुरू ही हो गई। क्या कर सकते हैं लता? अब लगता है ना कि हम लोग दोनों इन लोग पर बोझ हो गए हैं। सही से बोलते हैं जी कि बुढ़ापा बोझ ही होता है। चलो, कितना मुश्किल से तो मामला को मैं ठंडा की, नहीं तो ये मेरे सास ससुर मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाते कि दोनों टाइम का खाना बड़ी बहू ही बना कर देगी। मैं खूब जानती हूँ, ये ना निकिता तो जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती है ताकि वो खाना बनाने से बच जाए। अरे बहू, रवि, रवि कहाँ गया? क्या हुआ पापा जी? अरे बहू देखो ना, तुम्हारी सास को क्या हुआ है? क्या हुआ? माँ को हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे काजल, माँ का आधा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया है। क्या? हाँ, डॉक्टर ने बोला है उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया है और वे व्हील चेयर पर ही आ गई। नहीं, माँ जी तो अपना काम तो जैसे तैसे कर लिया करती थी, लेकिन माँ जी अब लकवाग्रस्त हो गई है, तो अब तो बिल्कुल हाथ पैर उनका नहीं चलेगा। अब तो हम लोग को ही उनकी सारी सेवा करना पड़ेगा। लता, तुम उदास क्यों हो? देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाओगी तुम। उदास क्यों नहीं हूँ जी, अब बताइए,
अब तो हम दोनों बहुए रहमो करम पर ही आश्रित हो गए हैं। मैं तो बेबस लाचार बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी। आप कितना करेंगे जी? अरे लता, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। कैसे जी? अब कैसे वैसे छोड़ दो, तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तू मेरी सेवा नहीं करती? अब किंतु परंतु छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारा सेवा। भैया, क्या हुआ? ये दुकान में क्या चल रहा है? वो तो मैं भी तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या कर रहा है तुम दुकान में? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है? दुकान से ज्यादा पैसा उठाकर क्या करता है पैसे को? तुम्हें पता है ना, पैसे के कारण हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है। भैया, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं उस दुकान में काम करूंगा ही नहीं। हाँ, तो मैं आपके साथ कहाँ दुकान में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी आपकी दुकान में नहीं काम करना है। तो ठीक है, तुम अपना गलती छिपा रहा है ना तुम, तो ठीक है, अब हम दोनों को उस दुकान से अलग हो जाना चाहिए। मुझे उस दुकान में रहने की शौक नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिन दुकान क्या छोड़ा, तुम दोनों तो आपस में झगड़ने ही लगा। पापा, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हमारा खर्चा ज्यादा है। पापा, अगर विकास ऐसे ही दुकान से ज्यादा पैसा निकालता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फायदा है, ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा सकें। विकास, देखो, जब दुकान हम दोनों ही मिलकर संभाल रहे हैं, तो दुकान के दो हिस्से ही होंगे। और छोटे का हिस्सा, छोटे का हिस्सा क्या रहेगा? वो तो शहर में जाकर के नौकरी करता है ना, तो उसे दुकान में हिस्सा की क्या जरूरत है? तो ऐसा करो, हम लोग का ये पुश्तैनी मकान है ना, और गांव से दूर एक मकान है, उसका बंटवारा आधा आधा कर लेते हैं। तो आपने बंटवारे में क्या सोच रखा है? मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल दो मकान दिख रहे हैं हमें, एक गांव की तरफ है और दूसरा ये पुश्तैनी मकान है। तो इस पुश्तैनी मकान को मैं रख लेता हूँ। गांव की तरफ जो मकान है वो यहाँ से ज्यादा बड़ा है, वो मकान तुम ले लो, क्योंकि छोटे ने तो अपना मकान शहर में ही बना लिया है ना, तो उसे हिस्से की क्या जरूरत है? ठीक है। अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आखिरकार बंटवारा आज आपने कर ही दिया। मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आपने कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ कि वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। वो हर महीने दुकान से ज्यादा पैसा उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्जाम लगा दिया। चलो, रोज रोज अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही आपसे कहती थी कि दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिलेगा। जो बेटा बहू हमें खुशी खुशी अब साथ रखेंगे, हम लोग उन्हीं के साथ रह लेंगे। हाँ जी, जो बेटा बहू हमें अपने साथ रखने के लिए कहेंगे तो हम उन लोग को साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बुढ़े को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 समय की रोटी। इसलिए आप कुछ मत कहिएगा। अरे लता, मैं बेवजह क्यों फटे में टांग अड़ाने लगा? लेकिन हाँ, बात हमारे वजूद पर आ गई ना, तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। आज तक जिन बेटे बहुओं में 36 का आंकड़ा था, आज हर चीज का बंटवारा और फैसला करने के बाद कैसे चारों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कल देवर जी के आने के बाद माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेंगे। जिनके हिस्से में उनकी पर्ची आएगी, वे दोनों उन्हीं के साथ पहले 3 महीना रहेंगे। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। जब सभी चीजों का बंटवारा बराबर किया है, माँ जी और पापा जी के रहने के लिए बंटवारा भी बराबर ही करेंगे। किसी एक के माथे नहीं मर देंगे इन दोनों को। हाँ हाँ, ठीक बोली है काजल, अब हमारा रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहा तू। पापा, नमस्ते पापा जी। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। पापा, माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ अपने कमरे में है। तो चलिए ना पापा, माँ से मिलते हैं। माँ, नमस्ते माँ जी। माँ, उठो ना। अरे बेटा, पापा, माँ उठ क्यों नहीं रही है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की ऐसी हालत तो 1 सप्ताह पहले से ही हो रखा है। क्या पापा, माँ का 1 सप्ताह से तबीयत खराब था और आपने मुझे बताया नहीं? ये तो कल बड़े भैया का फोन आया था मेरे पास कि माँ की तबीयत खराब है, आकर के देख लो। बेटा, मुझे मालूम था कि तू नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोग के लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं पापा जी, मेरे रहते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लगता आज नाश्ता नहीं बना है क्या? ये 11 बजने वाले हैं,
कहीं दिख तो नहीं रहा है कि आज नाश्ता बना भी हुआ होगा। ऐसा करती हूँ, जल्दबाजी में माँ जी के लिए सूप बना कर ले जाती हूँ और चाय एक तरफ चढ़ा देती हूँ। पापा जी, हाँ बहू। आपको सूप से तो पेट भरा नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए 2 रोटियां सेक कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो फिलहाल भर गया है। दोपहर तक कुछ बना देना खाने के लिए। तुम अपनी सास को दवा देती क्या? हाँ पापा जी, माँ जी तो पूरा सूप पी लिए और दवा भी खिला दी। छोटे, अब तुम आ ही गया है तो यहाँ के बंटवारे के बारे में जान लो। क्या भैया, क्या बंटवारा? अरे छोटे भैया, यही बंटवारा किए हैं कि यहाँ 2 घर है ना, एक पुश्तैनी मकान है, एक गांव में मकान है। तो उसमें से एक हिस्सा पुश्तैनी मकान बड़े भैया ले रहे हैं, गांव तरफ वो जो घर है ना वो मैं ले रहा हूँ। और जो दुकान में हम लोग काम करते थे उसका आधा आधा हिस्सा हमने कर दिया है। पर हाँ, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें हम लोग कुछ दिए नहीं है। गाँव के जो जमीन जायदाद है ना, खेत खलिहान वाला, उसमें 3 हिस्सा लगा है। उस खेत में हम तीनों भाई का हिस्सा हुआ। बंटवारा मंजूर है ना छोटे? ये क्या, पापा का दुकान, 2 बड़े बड़े मकान और गांव की जमीन में से सिर्फ मुझे उसमें से तीसरा हिस्सा ही दिया गया। और हाँ देवर जी, आप जब आ ही गए हैं, माँ जी और पापा जी के रहने का बंटवारा भी किए देते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सोच लिए हैं कि माँ जी और पापा जी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे, और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला पर्ची निकाल कर ही किया जाएगा। भाभी, ये बात तो ठीक नहीं है। ये दोनों हमारी माँ और पापा हैं, कोई घर के बड़ा सामान नहीं है जिसका आप बंटवारा कर रही हैं। देवर जी, आप तो शहर में जाकर के नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोग उठा रखी है ना। क्यों भाभी, माँ और पापा जी को जितना खर्चा होता है उतना पैसा तो हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 1 मिनट, मैं अभी आया, किसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ सर, जरूर जरूर हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? क्या हम लोग माँ और पापा जी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं क्या? आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इसके बारे में तुमसे एक बार बात करूं। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? माँ जी और पापा जी ने तो आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फर्ज निभा दिया, तो अब क्या अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। चलो माँ और पापा के पास। आप जाइए, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। ठीक है पापा। हाँ बेटा बोलो, मेरे तरफ तो देखिए ना पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। पापा, मैं और आपकी बहू दोनों मिलकर के सोचे हैं कि आपको और माँ को हम लोग अपने साथ शहर में लेकर जाएंगे। बेटा, तुम जैसे बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। पापा आप रोइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। हम दोनों मिलकर के आप दोनों का सामान पैक कर देते हैं और अब आप हमारे साथ शहर चलेंगे। वहां चलकर माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है पापा, माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन बेटा, अभी एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। पहले वो तो काम कर लूं, फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा जरूरी काम है पापा? बेटा, जब वो काम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पापा, आप जैसा बोलिए। लता, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। ठीक है जी। क्या हुआ पापा, हम लोग को साथ में क्यों बुलाए हैं? मैंने तुम लोग को एक साथ इसलिए बुलाया है, मैंने बंटवारे के विषय में एक फैसला किया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी है? पापा, उस दिन तो हम लोग ने सब कुछ तय कर लिया था ना। वो फैसला तुम्हारे तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है और मैं इस घर को 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ पापा, इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो शहर में अपना मकान खड़ा कर लिया है, फिर इसका इस मकान पर हक नहीं रह जाता। बेटा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात तो मेरी सुन लो। मैं केवल इस घर को नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया है और गांव का मकान और जमीन मैंने बेचने पर लगा दिए हैं। और सबसे छोटे बेटे के साथ मैं अपना एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ और गांव का प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा ना वो उसी अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी को अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। ये तो अन्याय है ना पापा जी। अन्याय? कैसा अन्याय? यही जो इतने दिनों तक आपकी और माँ जी की सेवा की, इसके बदले हमें ये सिला दे रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। देख लीजिए ये पापा जी कैसे 2 रंग के यहाँ बंटवारा कर रहे हैं। छोटा बेटा तो शहर में बैठ करके पैसों की गड्डी गिन रहा है और यहाँ हम लोग मर मर के सास ससुर की सेवा की और उसका ये परिणाम मिल रहा है दीदी। क्या परिणाम दे रहे हैं बहू? क्या, कौन सी सेवा की बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा, इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्चियों की सहारा ले रहे थे।
अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज करवाने के बजाय तुम लोग को पटवारी की पड़ी थी। तुम्हारी इन सेवा का ही परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर और इस तरह से पड़ी हुई दिख रही है। जरा देखो इसकी हालत। तुम लोग ने क्या दशा नहीं हम लोग को दिखाया। कभी भी हम लोग ने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारी सास बेड पर लेटी हुई है इतने दिनों से, इसे दिखाने के बजाय तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो। इन दोनों का बोझ कौन संभालेगा। हम लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं, ऐसे होते हैं बेटे बहू। पापा, हमें जायदाद में से एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। लेकिन बेटा मैं देना चाहता हूँ और तुम बेटा मना नहीं करोगे। ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी। चलो माँ और पापा का सामान पैक करो, हम लोग आज ही शहर को निकल जाते हैं क्योंकि माँ को दिखवाना बहुत जरूरी है। जी सही बोल रहे हैं आप, मैं भी पैक करती हूँ सारे सामान। पापा अब कोई रोना धोना नहीं, अब बस हम लोग की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। जीता रहे बेटा, ऐसे ही खुश रह तू। अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है, क्या रिपोर्ट में आया होगा। आ गया बेटा, क्या बोला डॉक्टर ने। पापा डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट और खास तरह की एक्सरसाइज बताई है। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं अच्छे तरीके से समझ ली हूँ। मैं तो अपनी सासू माँ की ऐसी सेवा करूंगी ना कि देखिएगा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर के आपके साथ पार्क जाएंगे माँ जी। जीती रह बेटा, मैं तो आज धन्य ही हो गया। ठीक है पापा जी, मैं माँ जी को दवाइयाँ दे करके आती हूँ। ठीक है बेटा। पापा आप चाय पियेंगे क्या, मैं चाय बना कर ले आऊं। हाँ हाँ बेटा, जा एक कप चाय बना कर लिया। चलो यहाँ आने के बाद कुछ तो टेंशन कम हुई। माँ जी आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए माँ जी। हैं? सच में बहू? हैं? पापा जी कहाँ गए, आइए जल्दी। क्या हुआ बहू। ये देखिए पापा जी माँ जी को। लता तुम तो सचमुच में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ जी, मैं पैरों पर खड़ी हुई हूँ ना तो सिर्फ बहू के बदौलत। बहू कुछ दिनों में मेरी इतनी सेवा की ना, इतनी देखभाल की कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। सचमुच जी, आज के कलयुग के समय में इस श्रवण कुमार और उसकी संस्कारी पत्नी ने आज मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे तो पूरा पक्का विश्वास हो गया कि हम दोनों का बुढ़ापा छोटे बेटा और छोटी बहू ने सुधार ही दिया। सचमुच में लता तू बिल्कुल सही बोल रही है। थैंक यू बहू, जो तूने आज किया ना, तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहू होकर अपनी सास को इतनी सेवा करेगी कि उसकी सारी तकलीफ मिनट भर में खत्म कर दी। पापा जी आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, ये करना हमारा धर्म था। आप लोग ऐसी बातें मत बोलिए। सही में पापा, माँ अब तुम लोग को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को हंसते खेलते जिंदगी यूं ही निकल जाएगी।